Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. I am Jyoti, your English teacher. So let's begin with your lecture. आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट बुक है क्लास 11th की, उसका ये जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपके साथ इसके जो नोट्स थे वो शेयर किए थे. इस सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शेयर करूंगी जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन योर लेक्चर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? डिस्क्राइब द नॉस्टैल्जिक बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. नॉस्टैल्जिया मीन्स यस फीलिंग ऑफ सैडनेस with happiness and joy. उसका एक मिक्सचर होता है वो इस क्वेश्चन में हम देख लेते. Nostalgia is a feeling of sadness mixed with joy and अफेक्शन. एक फीलिंग होती है जिसमें सैडनेस भी होता है लेकिन उसमें जॉय और अफेक्शन भी होता है. इट इज remembrance of some old and sweet memories. जो आप पुरानी यादें जो होती हैं उनको ताज़ा करते हैं. तो जिसमें भी आपका एक फीलिंग ऑफ सैडनेस आता है बट यू आर एज वेल एज फीलिंग जॉय एंड अफेक्शन ऑल्सो, तो वो आपका नॉस्टैल्जिया फीलिंग होता है, उसको बोला जाता है. एंड स्वीट मेमोरीज इन द बिगनिंग, अभी जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है उसमें ये यूज होता है. इन द बिगनिंग वो कहाँ होता है? इन द बिगनिंग द नरेटर रिमेंबर्स the good old days when he was 9. वो अपने उन पुराने दिनों को याद करता है जब वो 9 साल का था और वो बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे. at that time the world was full of every imaginable kind of magnificence. सो इसमें अपने वो दिनों को याद करता है जब वो 9 साल का था और उस टाइम के जो वर्ल्ड था दैट वाज फुल ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि जब बच्चा 9 साल का होता है तो वो इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा करता है और इसीलिए जो नरेटर है वो भी ऐसा ही था. जब वो 9 साल का था तो इसके उस टाइम उसकी जो दुनिया थी दैट वाज आल्सो फुल ऑफ इमेजिनेशन. सो इसीलिए वो इन दोनों को याद करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who tapped on the window? What did Aram see when he looked out of the window? विंडो पर किसने टैप किया और अरम ने क्या देखा विंडो के बाहर? एंड द आंसर इज Aram's cousin Murad tapped on the window because मुराद ने ही था तो he looked. Murad was sitting on a beautiful white horse. उसने देखा कि जो मुराद है वो एक हॉर्स पे बैठा हुआ था. एंड ही इनवाइटेड अरम टू राइड. राइड, उसने अरम को भी राइडिंग करने के लिए. एंड अरम
couldn't believe what he saw. What he saw, उसने देखा, उसको विश्वास नहीं होता है अपनी आंखों पर, उसको ऐसा लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा था. He felt as if he were dreaming. उसको लगा कि वो सपना देख रहा था. And he couldn't understand, वो समझ नहीं पाया, how a poor boy like Murad could on such a horse. कि मुराद जैसा गरीब लड़का, क्योंकि उनकी तो पूरी ही जो कम्युनिटी है वो बहुत पुअर थी, मैंने चैप्टर में डिस्कस भी किया था, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि मुराद जैसा गरीब लड़का जो है उसके पास एक घोड़ा कैसे हो सकता है. Perhaps he had stolen it, उसने सोचा कि शायद उसने उसको चुराया होगा. Perhaps he had stolen it, कि शायद उसने उसे. एंड लेकिन साथ ही साथ वो क्या कहता है, द नरेटर even hated to imagine such a thing, क्योंकि उनकी पूरी कम्युनिटी के अंदर किसी ने आज तक चोरी नहीं की थी, और उनकी जो कम्युनिटी थी इट वॉज वेल नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था. उन्होंने कभी भी अपनी उस ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, वो बहुत ही सिंसियर रहे थे, और इसीलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उस घोड़े को चुरा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वॉज द पार्ट ऑफ दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. व्हाट पार्ट डज द नरेटर हिंट एट. अब यहाँ पर एक डायलॉग आता है नरेटर का, जिसमें वो ये कहता है कि ये जो हिस्सा मैं देख रहा था ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा था कि जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास करूं. तो यहाँ पर किस पार्ट के बारे में या किस हिस्से के बारे में बात की जा रही. सो द आंसर विल बी द नरेटर रेफर्स टू. इसमें हम पार्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहा है. द नरेटर refers to their poverty. वो यहाँ पर अपनी गरीबी के बारे में बता रहे हैं. They had no money. उनके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे, उनकी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा पुअर रही थी. And they lived in extreme poverty condition, and it was difficult to understand how they got food to satisfy their hunger. ये भी नहीं समझ आता था कि उनको खाना भी कहां से मिलता है. एंड ही फ्रेंकली, और वो इस चीज को फ्रेंकली एक्सेप्ट भी करते हैं इस चैप्टर में. ही फ्रेंकली admits that every branch of Galenian family was living amazing, the most amazing and comical poverty in the world.
तो वो इतने गरीब थे कि खाना भी जुटा पाना मुश्किल था, और ये आज से नहीं बहुत सारी सेंचुरी से चला आ रहा था, और इसीलिए उनको ये लगता था कि उनको खाना भी कैसे मिल जाता है, और नरेटली इस चीज को बहुत ही सिंसियरली एक्सेप्ट भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्राइब डिड अरम बिलोंग टू? कौन से ट्राइब से? ट्राइब मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम लैंग्वेज एंड कल्चर। अरम बिलोंग टू, किस ट्राइब से अरम बिलोंग करता है? एंड व्हाट वाज द इमेज ऑफ हिज ट्राइब, और उसकी जो ट्राइब है उसकी इमेज क्या है, उसका हॉलमार्क क्या है जिसके लिए वो जाने जाते हैं? यस, अरम बिलोंग टू, अरम belonged to Gergolian tribe, who were the natives of Armenia. आर्मेनिया इज अ कंट्री इन एशिया, जिसके बारे में मैंने आपको लोकेशन भी बताया था फर्स्ट वीडियो में. दिस ट्राइब वॉज वंस, दिस ट्राइब वॉज वंस रिच एंड प्रॉस्पेरस, वंस रिच एंड प्रॉस्पेरस एंड हैड देयर लैंड्स, उनके पास अपनी जमीन भी थी, वो देयर लैंड, बट ड्यू टू वॉर और सम अदर रीजन, वो रीजन इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा रीजन ऐसा हुआ था जिसकी वजह से दे हैड टू flee from their homeland, उनको अपना वो घर छोड़ना पड़ा था, their homeland, उनको वहां से भागना पड़ा था, and settled in Assyria, where they lived in poverty, जहां वो बहुत गरीबी में रहते थे. दिस ट्राइब वॉज फेमस फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, अपने ट्रस्ट के लिए और ऑनेस्टी के लिए वो काफी फेमस थे. एंड दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उनको ये भी पता था कि क्या सही है और क्या गलत है. दे वर हॉस्पिटेबल एंड मैन ऑफ सिंपल फेथ, तो ये उनके ट्राइब की एक इमेज थी जिससे और उससे काफी इम्प्रेस भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कुडंट द नरेटर बिलीव दैट हिज कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स? उसको विश्वास क्यों नहीं हुआ नरेटर को कि उसका जो कजन है वो इस हॉर्स को खरीद सकता है? उसका रीजन क्या है? यस, वन मॉर्निंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. द नरेटर सॉ हिज कजन मुराद was sitting on a beautiful white horse. उसने देखा कि उसका जो कजन है वो एक बहुत ही सुंदर व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था. एंड ही वॉज हाईली अमेज्ड, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है. लाइक हिम मुराद, उसी की तरह मुराद भी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें वो लोग रहते हैं और जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं. लाइक हिम मुराद also belonged to the Geroghlenian family.
जो कि बहुत ही गरीब है, उसी परिवार से वो बिलोंग करता है। एंड द फैमिली वॉज लिविंग in the most amazing poverty, बहुत गरीबी में वो परिवार जो है वो रहता है। They found it difficult to buy food, इतना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है कि खाना भी वो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। A member of such a family, तो फिर ऐसा मेंबर इस परिवार का couldn't buy such a beautiful and costly horse, उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर इतना गरीब होने के बाद एक इतना अच्छा और इतना कीमती घोड़ा जो है वो नहीं खरीद सकता है, इसीलिए उसको विश्वास नहीं होता है कि मुराद ने इस हॉर्स को खरीदा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who had the crazy streak in the family and who was the natural descendant of that streak in the tribe। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्रेजी स्ट्रीक होती है एक फैमिली के अंदर जो कि इनहेरिट करता है कोई भी फैमिली मेंबर। जैसे इसमें अंकल खुसरो का और मुराद का एक एग्जाम्पल आया था। अंकल खुसरो भी बहुत ही ज्यादा बैड टेम्परामेंट पर्सन है, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेबल है, सिचुएशन को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने पैट वर्ड्स को वो बोलते रहते हैं। और इसी तरह से मुराद भी है, जिसका खुद का एक डायलॉग है दैट आई हैव अ वे विद एनिमल्स, आई हैव अ वे विद वर्ड्स, तो उसका भी एक पैट वर्ड यही है। और अंकल खुसरो का क्या था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ पर ये बताना है कि हु हैड द क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली एंड हु वाज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दैट स्ट्रीक इन द ट्राइब। तो किसको यहाँ पर क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली के लिए यहाँ पे रेफर किया गया है। सो अरम्स कजन मुराद का है यहाँ पे, क्योंकि मुराद बिल्कुल अंकल खुसरो जैसा है। अरम्स कजन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak, क्योंकि जो अंकल खुसरो में है गुण वो यहाँ पर इसके अंदर मुराद के अंदर भी देखने को मिल। डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द ट्राइब। He had a passion for horses and riding। उसका एक शौक है, पैशन है ये हॉर्सेस के लिए, उसको हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद है। एंड बिफोर हिम, उससे पहले, बिफोर हिम वॉज हिज अंकल खुसरो। इससे पहले जो अंकल खुसरो थे वो भी बिल्कुल उसी के जैसे ही थे। ही वॉज अ मैन ऑफ, कैसे थे वो, he was a man of furious temper, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। and he could stop anyone from talking by his roaring, गुस्से से दहाड़ते, चिल्लाते और किसी को भी स्टॉप कर दिया करते थे कि कोई उनके सामने ना बोले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Describe the incident which confirms that the narrator's uncle Khusro was indeed crazy. अब हम यहाँ पर वो एक इंसिडेंट लेने वाले हैं जो हमें ये बताएगी कि सच में जो अंकल खुसरो थे वो एक क्रेजी पर्सन थे, एक मैड पर्सन थे। उसका रीजन क्या था? यस, तो एक दिन क्या होता है, व्हेन अंकल खुसरो वॉज सिटिंग एट बार्बर शॉप, तो वो इंसिडेंट हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। वन डे Uncle Khusro was having the mustache trimmed the barber shop at the barber शॉप। अपने मुस्टेच को ट्रिम करवाने के लिए वो बार्बर शॉप पे बैठे हुए थे। हिज सन अरक, उनके बेटे का नाम यहाँ पर है अरक। उनका जो बेटा है अरक, कम रनिंग टू टेल, भागते हुए आता है, कम रनिंग टू टेल दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर। उसने बताया कि अब उनका जो घर है वो उसको आग लग गई है। बट ही रोड, लेकिन उन्होंने सुना नहीं अच्छे से अपने लड़के को, और क्या कहा, ही रोड इट इज नो हार्म। अपने पेट वर्ड्स को यहाँ रिपीट किया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट। अब आप ये बताइए, घर उनका जल गया है और अंकल कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो इट मीन्स ही वॉज अ क्रेजी पर्सन। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, उनका एक इंसिडेंट बताया कि वो किस तरह के पर्सन थे। यस, एंड द बार्बर रिपीटेड, बार्बर ने बताया, हो सकता है उनको ढंग से ना सुना हो, तो द बार्बर रिपीटेड what the boy had said। उन्होंने बताया कि उस लड़के ने क्या कहा है। roared again, he roared again, वो फिर से चिल्लाते हैं और क्या कहते, enough, कि बहुत हो गया, enough, it is no harm I say, it is no harm I say। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि जो अंकल खुसरो थे वो बहुत ही क्रेजी पर्सन थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड दे हाइड द हॉर्स एंड व्हाई। उन्होंने हॉर्स को कहां पर छिपाया और उसका रीजन क्या था। अब चुराया है तो उनको छुपाना भी पड़ेगा, किसी को पता ना चले। सो अरम एंड मुराद डिड नॉट वांट टू बी कॉट विद द स्टोलन हॉर्स, नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको उस चुराए हुए घोड़े के साथ पकड़े। सो दे हैड टू keep it away from the eyes of the people। लोगों की नजरों से उसको दूर रखना था। पार्टिकुलरली इट्स ऑनर, मेनली किससे दूर रखना था, जो उसका ऑनर था। ऑनर कौन था, जॉन बायरो। पार्टिकुलरली to its honor। So Murad had found a deserted, एक सुनसान उसको जगह मिल गई थी, deserted vineyard, जो फटवाजियान एक फार्मर था उससे बिलोंग करती थी। सो एक deserted vineyard उसको मिल गया। He took the horse inside it and tied। वहां उसको ले गए और उसको वहां पर बांध दिया, जहां पर वो बारन था, जहां पर ग्रेन को स्टोर किया जाता है, वहां पर उसके अंदर लेकर गए, क्योंकि वहां पे कोई आता जाता नहीं था, डिजर्टेड था। वहां पर ले जाकर के उसको बांध दिया, बिकॉज उनको डर था,
इफ कॉट, अगर वो पकड़े गए, इट कुड ब्रिंग अ बैड नेम टू द फैमिली, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो तो ऑनेस्टी के लिए फेमस है, और अगर वो स्टोलन हॉर्स के साथ पकड़े जाते हैं तो उनकी फैमिली का इससे नाम जो है वो खराब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसको वहां पर बांध दिया, टाई कर दिया फैमिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर इंसिस्ट ऑन कीपिंग द स्टोलन हॉर्स फॉर अ ईयर। अभी जो अरम है उसको हॉर्स राइडिंग सीखनी है, तो इसलिए उसने इंसिस्ट किया कि आप हॉर्स को 1 साल के लिए अपने पास रखिए। व्हाट डिड मुराद थिंक अबाउट इट, लेकिन मुराद का इसके बारे में क्या सोचना था, उसने क्या आंसर किया, वो रखना क्यों चाहते थे, लेकिन मुराद का इसके बारे में क्या सोचना था। खुद का इसमें इंटरेस्ट था, रीजन क्योंकि उसको हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, उसको हॉर्स राइडिंग सीखनी थी। सो द नरेटर had his personal interest to keep the horse. He was not a perfect horse rider, वो परफेक्ट नहीं था, एंड he wanted to keep the horse until he became a good rider, कि जब तक वो अच्छा हॉर्स राइडर नहीं बन जाता है तब तक उसको वो अपने पास रखना चाहिए। बट मुराद अपोज्ड द आइडिया, उसने बिल्कुल मना कर दिया उसके लिए, अपोज्ड द आइडिया, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ही डिक्लेयर्ड, उसने कह दिया, ही डिक्लेयर्ड that the horse must be handed over to its rightful owner. उसने मना कर दिया that we are not going to have the horse for a year, कि ये उसका जो ऑनर है उसके पास वापस जाना चाहिए। आफ्टर ऑल इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ गैरोगिलेनियन फैमिलीज ऑनर, क्योंकि यहाँ पर गैरोगिलेनियन फैमिली की इज्जत का भी सवाल था, कि वो फैमिली जिसका हॉलमार्क ऑनेस्टी था और उनके फैमिली में किसी ने हॉर्स को चुराया था, ये बिल्कुल भी मुराद को एक्सेप्ट नहीं था, और इसलिए मुराद ने मना कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज जॉन बायरो, व्हाई हैड ही कम टू द नरेटर्स हाउस। अब जॉन बायरो जो है वो कौन है और वो नरेटर के घर पे क्यों आया है। यस, जॉन बायरो वाज एन असेरियन फार्मर, जॉन अ नेटिव ऑफ इथियोपिया, असेरियन अ नेटिव ऑफ इथियोपिया। John Byro was an Assyrian farmer, and he had learned, क्योंकि वो इथियोपिया का रहने वाला था, लेकिन उसने फिर भी अर्मेनियन लैंग्वेज को, जो वहां पर अर्मेनिया के जो लोग रहते थे उनसे बात करने के लिए उसे सीख लिया था। सो he had learned to speak अर्मेनियन लैंग्वेज है उनकी, जो जिस ट्राइब से बिलोंग करता है, अर्मेनिया के वो लोग रहने वाले अर्मेनियन लैंग्वेज बोलते हैं, अर्मेनियन। He had learned to speak Armenian. He came to tell the narrator's mother. वो नरेटर के घर आया है उसकी मदर को बताने के लिए। He came to tell the narrator's mother, the narrators. अरम की जो मदर है उसको बताने आया है वो मदर, that his white horse
had been stolen last month, कि पिछले महीने उसका जो घोड़ा है वो चोरी हो गया है, वो बहुत ज्यादा परेशान भी था. एंड it remained untraced yet, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है. Next question is, why did John Byro think that the horse was the twin of his horse? जब रास्ते में अरम और मुराद दोनों जॉन बायरो को मिलते हैं घोड़े के साथ में, तो उसको विश्वास नहीं होता कि ये उसी का ही घोड़ा है. और हालांकि उसका दिमाग एक बार कहता है कि हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों पे विश्वास करने से मना कर देता है और अपने आप को किस तरह से समझाने का कोशिश करता है कि हो सकता है ये उसके घोड़े का ही कोई जुड़वा हो. और इसीलिए वो ऐसा क्यों सोचता है, इसका रीजन क्या है. यस, जॉन बायरो वॉज सरप्राइज्ड. Byro was surprised to see his white horse with Aram and Murad, क्योंकि वो तो उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि अरम और मुराद के पास वो व्हाइट हॉर्स कैसे हो सकता था. ही स्टडीड द हॉर्स, बहुत ध्यान से उसको स्टडी करता है, देखता है. ही स्टडीड द हॉर्स एंड looked into its mouth, उसके जो दांत है वो भी काउंट करने की वो कोशिश करता है कि वो उसके दांत कितने हैं. he swore that, और वो कसम खाता है. he swore that it was his horse, कि मैं कसम खाता हूं कि ये घोड़ा मेरा है. however, लेकिन फिर भी, he couldn't doubt the honesty and integrity of the boys. क्योंकि जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं उनकी ऑनेस्टी पे भी वो क्वेश्चन नहीं उठा सकता है. बिकॉज नो मेंबर ऑफ देयर फैमिली could be a thief, कि उनके फैमिली का कोई भी जो मेंबर है वो चोर नहीं हो सकता है. सो ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ that the horse was the twin of his horse, और इसीलिए वो अपने आप को his horse. Now our question is, what do you think induced the boys to return the horse to its owner? Induced means persuaded, कि किस चीज से उन्होंने अपने आप को समझा करके कि अब टाइम आ गया है कि उनको वो जो हॉर्स है वो उसके ऑनर को वापस कर देना चाहिए. तो उसका रीजन क्या था. सो one morning on the way to the deserted vineyard where they used to hide the horse, जहां वो उस घोड़े को छुपाया करते थे जब वो आ रहे थे. The boys ran into the farmer John Byro.
तो उनको अचानक से सडनली जॉन बायरो जो है वो रास्ते में मिल जाते हैं। ही रिकग्नाइज्ड, और जैसे ही जॉन बायरो ने अपने घोड़े को देखा उन्होंने उसे पहचान भी लिया। ही रिकग्नाइज्ड हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को उन्होंने पहचान भी लिया। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव that the boys could have stolen the horse। उसके लिए ये मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रहा था विश्वास करना कि वो बच्चे जो हैं, वो दोनों लड़के जो हैं उस हॉर्स को चुरा सकते थे। बिकॉज देयर फैमिली वॉज well known for honesty। हॉलमार्क था उनकी फैमिली का, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके परिवार में कोई ऐसा गलत काम करे। सो ही वेंट अवे saying, ये कहते हुए वो चला गया, that the horse must be the twin of his horse, कि वो उसके हॉर्स का ही कोई जुड़वा होगा। The boys knew that he had become suspicious। लड़कों को पता चल गया था कि उसको शक हो चुका है। So the time had come to return the horse to its true owner। तो इसीलिए उनको लगा कि अब टाइम आ चुका है कि उनको ये हॉर्स जो है उसके ऑनर को रिटर्न कर देना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने उस हॉर्स को लौटा दिया। बुरात जाता है और उस जॉन बायरो के बारे में जाकर के उसको छोड़ करके आ जाता है। सो दिस वॉज अबाउट योर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो थोड़े बहुत फर्स्ट वीडियो में रह गए होंगे, वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी।